ध्यान रखना, अभी जो तुम्हारा न्यू सिलेबस आया 2025-26 का, उसमें तुम्हारे साइंस में 2 चैप्टर्स हटा दिए गए। 2 चैप्टर पूरे डिलीट है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ने 2025-26 के लिए। ये चैप्टर तुम्हारे साइंस के एग्जाम में नहीं आने वाला, तो ये दोनों चैप्टर तुम्हारे साइंस के सिलेबस से डिलीट कर दिए गए इस बार। अब न्यू सिलेबस 2026 में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का आधा चैप्टर कट गया है। अब सिर्फ सिलेबस में तुम्हारा हेरिडिटी बचा 2026 के लिए। एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट 2026 के लिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना। एवोल्यूशन पूरा कट गया, आधा चैप्टर कट गया, सिर्फ हेरिडिटी तुम्हें पढ़ना, जो 5 नंबर का तुम्हारा आने वाला है। अब एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एक टॉपिक है प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस, ये तुम्हारे 2026 के न्यू सिलेबस में भी दिया हुआ है। और ये मामूली टॉपिक नहीं, ये टॉपिक जो है हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। तो इस साल 2026 के बोर्ड के लिए ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में भी है और इस बार 5 नंबर का आने वाला भी है। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब पर तुम्हें साइंस के लिए इससे डिटेल में सिलेबस वाली वीडियो मिल नहीं सकती। इस वीडियो में हमने पूरा सिलेबस तो बताया, ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर बता दिया है, कौन सा गारंटी टॉपिक है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया। तुम पूरे यूट्यूब पर खोज लो, अगर इससे डिटेल में तुम्हें साइंस के लिए सिलेबस वाली वीडियो मिल गई ना भाई, नाम बदल लूंगा, इस बात की गारंटी है। हेलो इन प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के 2025-26 के न्यू सिलेबस के बारे में। अगर अभी तुम क्लास 10 में आए हो और क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले 2025-26 में, तुम्हारे लिए साइंस का न्यू सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें रिड्यूस हुई है इस साल के लिए। समझ रहे हो बात को? बहुत सारे सीबीएसई ने 3-4 सालों में चेंजेस लाए सिलेबस में, इस साल भी बहुत चीजें काट दी गई है और बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए। तो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे इस साल के सिलेबस में क्या क्या है। अगर तुम साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में तुम्हें साइंस का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला है, कौन कौन सा सिलेबस। और मैं फिर से बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर तुम खोल लेना भाई। अगर तुम्हें ऐसे सिलेबस वाली वीडियो मिल गई ना, तो मैं नाम बदल लूंगा अपना, इस बात की गारंटी, क्योंकि मैं तुम्हें सिलेबस नहीं बताऊंगा। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, बिल्कुल तुम साइंस में एक्सपर्ट बन जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि भाई मैं सिलेबस तो तुम्हें बताऊंगा ही, क्लास 10 का 2025-26 का न्यू सिलेबस तो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो बिल्कुल न्यू वाला आया हुआ है अभी। उसके अलावा चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं सिलेबस में वो तो बताता है, हर कोई बताता है। मार्क्स पर चैप्टर कितना आ रहा है भाई कोई नहीं बताता, वो प्रेम भैया तुम्हारे 6 सालों का एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि मैं 6 सालों से बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ा रहा हूं, क्लास 10 के बच्चों को, तो मैं आराम से बता सकता हूं कौन से चैप्टर तुम्हारे कितने नंबर का आ रहा है, उस हिसाब से तुम पढ़ाई करोगे। पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, ये टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे, कौन कौन से कट गए। जैसे तुम्हारा हेरिडिटी में पूरा एवोल्यूशन वाला पार्ट कट हो गया है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं उसको। समझ रहे बात को? कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है वो जानना जरूरी। उसके बाद तुम्हारा डिलीटेड टॉपिक कौन कौन, जो इस साल तुम्हारे सिलेबस के काट दिए गए। 2 चैप्टर भी जैसे तुम्हें दिखा पूरा काट दिया गया, एवोल्यूशन पार्ट कट है, उसके बाद बहुत सारे और पार्ट्स कट है, मैं तुम्हें बता दूंगा क्लियर वाले। तो कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है 2025 में, जो तुम्हें नहीं पढ़ने, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। उसके अलावा मैं तुम्हें स्टार मार्क करके मैंने तुम्हें बता दिया हर टॉपिक, जैसे मैंने तुम्हें सिलेबस बताया, टॉपिक्स बताया, और वहां पर स्टार मार्क करके मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, दो एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट, वो मैंने स्टार मार्क कर दिया। उसके अलावा एक और चीज मैंने करी है कि बीच बीच में मैंने टॉपिक्स में मैंने बता दिया 100% गारंटी टॉपिक कौन है। अब ये 100% गारंटी वाले ना, ये नॉर्मल टॉपिक्स नहीं, ये वो टॉपिक है जो 100% गारंटी है। मैं इंपॉर्टेंट नहीं, गारंटी है कि तुम्हारे 2026 के बोर्ड में डायरेक्ट आने वाले ये वो टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा जो श्योर एकदम आने वाले। तो इतनी चीज तुम्हारी सिलेबस वाली वीडियो में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब पर कोई सिलेबस वाली वीडियो को मैच नहीं कर सकती, इस बात की गारंटी है। तुम देख लेना, तो शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना, मैं तुम्हें जल्दी लिख करके बता दूंगा, सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी। बस सुनते रहना, एक कॉपी पेन लेना तो और बेटर है। क्लियर वाली बात है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से भाई साहब देख लो। सबसे पहले तुम्हारे 2 चैप्टर इस साल तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर था जो पुरानी वाली बुक में है, वो नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में, इसको डिलीट कर दिया सीबीएसई वालों ने। ठीक है। दूसरा चैप्टर जो तुम्हारा क्या, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ तुम्हारा नेचुरल रिसोर्स, ये भी तुम्हारे पेपर में नहीं आ रहा 2026 के लिए, ये भी तुम्हारा डिलीटेड, तुम्हें नहीं पढ़ना इस चैप्टर को, इन चैप्टर को काट देना बुक में। समझ बात को? ये तुम्हें नहीं पढ़ना 2026 में, ये नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। समझ बात को? तो ये तुम्हारे डिलीटेड चैप्टर भैया आएगा क्या क्या, 13 चैप्टर तुम्हारे आ रहे टोटल साइंस में, तुम्हारे टोटल साइंस में 13 चैप्टर आ रहे हैं। और तुमने मैथ्स वाली अगर सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी पूरी हमें इसी तरीके से डिटेल में बना रखी, बहुत सारे बच्चों ने देख रखा, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाकर तुम देख सकते हो। क्लियर वाली बात है? तो वो तुम कर लोगे। सबसे पहले आप साइंस में तुम्हारा आ क्या रहा है न्यू सिलेबस 2025-26 में, तो सबसे पहले तुम्हारे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड। अब मैं तुम्हें नंबर ही बता दूं कौन चैप्टर कितना नंबर का। जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 7 नंबर का तुम्हारा आने वाला, समझ रहे हो बात को? इन 7 नंबर में एक 3 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है और 2 एमसीक्यू इससे आते हैं, तो वो सारी चीजें होती है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर तुम्हारे टोटल होते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड। क्लियर वाली बात है? बायोलॉजी में यहां थोड़ा सा घूम खेल हो जाता है, क्योंकि टोटल तुम्हारे 13 चैप्टर है। 9 में तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर थे? 9 में टोटल तुम्हारे 12 चैप्टर थे। क्लियर वाली बात है? 9 में टोटल 12 चैप्टर थे। शायद लास्ट चैप्टर साउंड था, मैंने 9 का पूरा लिख किया, मुझे पता है। ठीक है। इसमें तुम्हारा एक चैप्टर बढ़ जाएगा, 13 चैप्टर होगा। साइंस थोड़ी हार्ड है, 9 से थोड़ी साइंस हार्ड है 10th की, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या टोटल 13 चैप्टर है। अब बायोलॉजी के चैप्टर में क्या करा, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस,
6 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसके बाद तुम्हारा 7 हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, अरे तुम्हारा 8 हेरिडिटी, और चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरमेंट का एक चैप्टर है, वो भी तुम्हारा बायोलॉजी का चैप्टर, जैसे 9 में था ना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, शायद तुम्हें पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो उसमें टोटल 5 चैप्टर आते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा नंबर का 9 नंबर का तुम्हारा लाइफ प्रोसेस आएगा, मैं आगे बता दूंगा तुम्हें, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स में क्या क्या आएगा, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे नंबर का आता है, मैग्नेटिक। टोटल तुम्हारे 13 चैप्टर, 12 इधर और 13 नंबर जो चैप्टर तुम्हारा है ये वाला यहाँ पर, क्लियर वाली बात है। टोटल तुम्हारे 13 चैप्टर कवर होगा, इतनी चीज तुम्हारे साइंस के लिए आ रही है बायोलॉजी में। टोटल तुम्हें 13 चैप्टर पढ़ने बोर्ड एग्जाम के लिए, जो तुम्हारा 80 नंबर का पेपर बनेगा, 80 आउट ऑफ 80 का नंबर का पेपर बनेगा। और इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर तुम मेरे से पढ़ोगे, मेरे यार खुद 10th में 90% प्लस मैंने स्कोर कर रखे, तो अगर तुम मेरे से पढ़ोगे, मेरे सजेशन फॉलो करोगे, मेरी इस बात की गारंटी 90 प्लस अगर तुम नहीं ले आया ना भाई, मेरी इस बात की गारंटी, क्योंकि हमारे चैनल से 99.2% वाला इंडिया टॉपर भी आ चुका है, तो मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, फॉलो करना, मेरी इस बात की गारंटी, तुम्हारे 99.2% तुम्हारे भी आ जाएंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग साइंस के 2025-26 के न्यू सिलेबस को देखना स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज करके हम लोग देखेंगे, एक भी पॉइंट मिस मत करना, जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं सारे सिलेबस में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही बता दूंगा, सारी चीजें करना। अगर तुम्हें साइंस में सही में अच्छा स्कोर करना है तो सारी चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें आ रही है, क्या क्या चीजें नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे जो तो पढ़ने लगते हैं, यूपीएससी पढ़ने, पता चला 1 नंबर का आ रहा है, यूपीएससी पढ़ने में पूरा सीखने में ही 15 दिन लग जाते हैं। एवोल्यूशन पढ़ा है, एवोल्यूशन वाला पूरा ही पार्ट कट है, समझ रहे बात को। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारा F1 F2 क्रॉस बच्चा ध्यान ही नहीं देता, उस पर हर साल बोर्ड में आ रहा, तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें आज चीज वीडियो में बताऊं, क्लियर वाली बात है। हम लोग चैप्टर वाइज करके देखेंगे, पूरे 13 के 13 चैप्टर हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो तुम्हारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये तुम्हारा 7 नंबर का आता है, क्लियर वाली बात। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इसमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और 2 इससे एमसीक्यू आते हैं, समझे, एमसीक्यू आते हैं, तो इस टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2025-26 के लिए ये तुम्हारा 7 नंबर का आ रहा है। पहले इसका वेटेज कम था, अभी 2025-26 में बढ़ गया, पहले कम था, पहले ही 4 या 5 नंबर का आता था, अभी ये बढ़ गया न्यू सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा सिलेबस में केमिकल इक्वेशन तुम्हें पढ़ना सबसे पहले। सेकंड तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, 100% गारंटी है। अब देखो यहां मैं कुछ चीजें तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 100% गारंटी जहां लिखा रहेगा, मैं फिर बता रहा हूं, जहां भी 100% गारंटी लिखा है समझ जाना कि ये श्योर है, ये गारंटी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% है कि तुम्हारे 2025-26 के बोर्ड में आएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा जहां स्टार मार्क रहेगा वो समझ जाना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में ये आएगा, क्लियर वाली बात है। उसके अलावा जहां कटा हुआ रहेगा समझ जाना वो वाला टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस, जैसे कोरिजन रेंसिडिटी आउट ऑफ सिलेबस है, जो तुम्हारा इस साल नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं तुम्हारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, मैं हर चीज तुम्हें बता रहा हूं, जहां नंबर है तो नंबर दे दिया, तो बहुत सारे फीचर्स के साथ मैं तुम्हें सिलेबस बता रहा हूं, क्लियर वाली बात है, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। स्टार्ट करते हैं। तुम्हें बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन 100% आने वाला पेपर में, तुम अच्छे से करना। उसको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तुम्हारा टाइप्स आएंगे कि कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला तुम्हारा 100% पेपर में आता है, इसको रेडॉक्स बोलते हैं। ये 3 नंबर का 100% आता है, ये तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गारंटी टॉपिक है, मैं पहले बता रहा हूं, गारंटी टॉपिक है, ठीक है। उसका तुम्हारा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये भी तुम कर लेना, एकदम सिलेबस में भी और पेपर में, इस साल भी सिलेबस में पेपर में आ रहा है, ठीक है। कंबस्शन डिकम्पोजिशन भी सिलेबस में, कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी सिलेबस में, डबल डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आता है और प्रेसिपिटेशन आता है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ सिलेबस में। सिलेबस से बाहर क्या हुआ भैया इस साल तुम्हारा कोरोजन, मतलब जंग लगना, और रेंसिडिटी, जो तुम्हारा क्या बोलता है पैकिंग वगैरह होती है लेस के पैकेट्स की, उसको हटा दिया गया टॉपिक। ये टॉपिक पूरा कट है, बाकी सब तुम्हें पढ़ना है 7 नंबर के लिए, ठीक है। इससे एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं, क्लियर वाली बात, इसको तुम अच्छे से कर लेना, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से तुम करना, ठीक है। इतना चीज तुम्हारे सिलेबस में, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। सेकंड चैप्टर तुम्हारा क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट में तुम्हारा क्या, प्रिपरेशन रिएक्शन, इस साल ये सिलेबस में है, और ये 100% कंफर्म है कि भाई तुम्हारे पेपर में इस बार 5 नंबर का ये डायट आने वाला है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ये तुम्हारा 2025-26 के न्यू सिलेबस में भी है, और 100% कंफर्म है तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसको तुम अच्छे से कर लेना, 5 नंबर का पेपर में आता है। प्रिपरेशन रिएक्शन यूजेस 100% गारंटी टॉपिक है। इसमें तुम्हें 5 चीजें पढ़नी रहती है। पहला तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन और यूजेस, उसके तुम्हारा वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तुम्हें कुछ पढ़ना रहेगा। 5 चीजें, इसी के बेस पूरा चैप्टर चलेगा तुम्हारा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच लेवल के बारे में पढ़ना, ये भी तुम्हारे पेपर में आता है। उसके बाद तुम्हारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी वगैरह पढ़नी पड़ती है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये सब सिलेबस में मैं जितना दिखा रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। हनी बी एंड वेफ स्ट्रिंग, ये सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई वालों ने नहीं बोला, लेकिन दे देते हैं, ये कटा हुआ नहीं, तुम देखो ध्यान से, यहां पर मैंने काट के रखा था, ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये सिलेबस में सीबीएसई वालों ने मेंशन नहीं किया कि हनी बी और वेफ स्ट्रिंग, मतलब ततैया का स्ट्रिंग के बारे में, एसिडी के बेसिस, वो बुक में भी नहीं दिया, लेकिन सीबीएसई वाले हर बार बोर्ड में 2026 में दे देते हैं। इसको तुम पढ़ लेना, टीचर ना पढ़ाए तो पूछ लेना कि सर ये क्या होता है, ये हनी बीइंग स्ट्रिंग से और वेफ स्ट्रिंग से क्या होता है, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, तब मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर ही तुम्हें चीज बता पाएगा, नहीं तो कोई नहीं बता पाएगा, क्लियर वाली बात है। ये तुम्हारा हर साल आता है, सिलेबस में नहीं है, पर बोर्ड में पूछ लेते हैं, ये तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए।
आगे बढ़ते आगे तुम्हारा मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री का चैप्टर। अब तुम्हारा 6 नंबर का, यार यहाँ मैंने नंबर बताया, ये तुम्हारा 6 नंबर का टोटल आता है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। अब तुम्हारा ये मेटल नॉन मेटल, ये तुम्हारा 6 नंबर का, इससे एक 5 मार्कर बनता है, ध्यान रखना। इसमें तुम्हारा क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल सबसे पहले सिलेबस में, फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड सिलेबस में, रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये 101 गारंटी है, इससे 5 नंबर वाला एक बनता है, ठीक है। एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन इससे बनता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से बनता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर 100% इससे बनता है, ये तुम्हारा सिलेबस में भी, और थर्माइट प्रोसेस भी इस बार सिलेबस में इससे भी क्वेश्चन बनता है। उसके कोरोजन एंड प्रिवेंशन, कोरोजन आता है तो यहां से आता है, देखो यहां से कोरोजन आता है, ये वाला तुम्हारा कोरोजन मतलब जंग लगना होता है, ये तुम्हारा इस बार इस चैप्टर में सिलेबस में, ठीक है। इसमें कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सारी चीजें इसमें आ रही है, तो इतनी चीजें तुम्हें पढ़नी है इसमें, ठीक है। इसमें गारंटीड क्या है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब क्या है कि मेटल को कैसे निकाला जाता है, रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड, ये थोड़ा हार्ड चैप्टर, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। 4 नंबर का इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जनरली बनते हैं। केस स्टडी बेस्ड मतलब क्या है, केस स्टडी दे दी है और क्वेश्चन है इसमें क्या क्या सिलेबस में, भैया थोड़ा हार्ड चैप्टर में पहले बता रहा हूं। सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इस बार कार्बन का नेचर क्या होता है, तो ये तुम्हारा सिलेबस में, होमोलोगस सीरीज सिलेबस में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस बार तुम्हारा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी सिलेबस में, बच्चे इसमें 15-15 दिन देते हैं, तुम समझ रहे हो। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड होता है कि नेम कैसे किया जाता है, प्रोपेन ब्यूटेन, उसको सीखने में 15 दिन देते हैं। बोर्ड में कितने नंबर का था पता है, 1 नंबर का आता है, 15 दिन लगते सीखने में, आता है 1 नंबर का। तो भाई इसमें ज्यादा टाइम मत लगाइयो, मतलब कि तुम और चीजों पर फोकस, जहां 4 नंबर वाला बन रहा है भैया हम वहां फोकस करेंगे। कहां से बन रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं, कौन से टॉपिक से बन रहा है। यहां तुम्हें तुम्हारा क्या क्या हेलोजन वगैरह तुम्हें दिया हुआ, तुम पढ़ लेना क्या क्या सिलेबस में ही पूरा दिया होगा, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये गारंटी है, सिलेबस में भी है। उसका रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है सिलेबस में। तो कौन कौन से रिएक्शन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये तुम्हारा सिलेबस में और इससे नंबर बनेगा, ठीक है। एथेनॉल एथेनॉइक एसिड का पूरा सिलेबस में नहीं है, इसका सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस सिलेबस में। अब एथेनॉल का क्या यूज हो सकता है, परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज आता है, समझ, तो यूजेस है, इसका रिएक्शन नहीं आएगा, इसका केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका यूजेस है सिलेबस में कि इसका यूजेस क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है। और सोप एंड डिटर्जेंट, इससे 100% पेपर बनता है, सोप एंड डिटर्जेंट से एक ईस्टर का कंपाउंड होता है। इतनी चीजें तुम्हारे सिलेबस में, थोड़ा ज्यादा चीजें इसमें सिलेबस में, तो इतनी चीज तुम्हारी आएगी इसमें, अच्छे से पढ़ना इसको। ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो लास्ट में पढ़ना इसको, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2025-26 के लिए। अब हम लोग आते हैं लाइव प्रोसेस, सबसे ज्यादा नंबर का लाइव प्रोसेस तुम्हारे अब 2025-26 के न्यू सिलेबस के हिसाब से लाइव प्रोसेस तुम्हारा सबसे ज्यादा नंबर का, टोटल 9 नंबर का तुम्हारा लाइव प्रोसेस आ रहा है, जिसमें एक 5 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक 2 मार्कर, इतना ज्यादा नंबर का आ रहा है, मतलब 80 में से 9 नंबर का तुम्हारा लाइव प्रोसेस ही डायरेक्ट आया। क्लियर है बात है, ये तुम्हें अच्छे से करना है। लाइव प्रोसेस में तुम्हारा क्या क्या रहेगा, 2 चीजें रहेगी, ध्यान देना 2025-26 के लिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर का ये आने वाला तुम्हारा। अब इसमें 2 चीजें रहती है, ध्यान देना। लाइव प्रोसेस इन प्लांट, सबसे पहले प्लांट्स में, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग में लाइव प्रोसेस। ये रिप्रोडक्शन नहीं है, वो वाली चीज नहीं है, वो आएगी, टेंशन वाली बात नहीं है, दुखी मत हो, आएगी। ये लाइव प्रोसेस है कि इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, वो तुम्हारा प्लांट रहेगा, और तुम्हारा प्लांट भी रहेगा, ह्यूमन भी रहेगा। न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, 100% गारंटी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 टाइप्स होता है इसके। रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन टॉपिक तुम्हारा पूरा है, रेस्पिरेशन में बहुत सारे टॉपिक्स है, रेस्पिरेशन पूरा पार्ट तुम्हें पढ़ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या भैया वो बता, रेस्पिरेशन पूरा तुम्हें पढ़ना। उसमें तुम्हारा क्वेश्चन कहां से बनता है, एक एल्वियोली से बनता है जो ह्यूमन वाला लंग्स है, और स्टोमाटा जो प्लांट वाला है, ये 2 चीज से 100% गारंटीड क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में किससे बनते हैं, हार्ट से बनेंगे, ह्यूमन हार्ट से बनेंगे, जाहिर सी बात ट्रांसपोर्टेशन पूरा तुम्हें पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ना है। और ट्रांसपीरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्लांट में जो हो गया। उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब कि मैटर को जो आउट करते हैं, उसमें तुम्हारा किडनी से क्वेश्चन बनेगा, किडनी से क्वेश्चन बनता है, और प्लांट्स वगैरह में जाइलम फोइलम से क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटीड रहता है। सारे टॉपिक्स में गारंटीड, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ, सब कुछ इसमें है। समझ बात को, यहां तुम्हें ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने, मैं तुम्हें देखा न्यूट्रिशन पूरा पढ़ना, रेस्पिरेशन पूरा, ये मैंने तुम्हें जो नीचे में बताया ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ, मतलब यही आएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ करना रहेगा, पढ़ना तो तुम्हें पूरा सिलेबस में पूरा रेस्पिरेशन दे दो, पूरा रेस्पिरेशन पढ़ना, ठीक है, आएगा जो मैंने अलग से बता दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा 25-26 के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या आएगा भैया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तुम्हारा 5 नंबर का पेपर टोटल आएगा 2025-26 के लिए। इसमें तुम्हारा क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, सबसे पहले वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में तुम्हें पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूछा जाता है, पेपर में आता है। उसको तुम्हारा नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट पेपर, लेकिन सिलेबस में है इस बार। एनिमल हार्मोन भी सिलेबस में पेपर में आएगा, इसमें तुम्हारा क्या क्या रहता है, इंसुलिन, एड्रेनलिन और टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन तुम्हारे पास 6 और हार्मोन भी है तुम्हारे, लेकिन आएंगे यही 3 मैक्सिमम तुम्हारे। ये पूरा एनिमल हार्मोन तुम्हें पढ़ना, और भी हार्मोन तुम्हारे एनिमल हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन आएंगे ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट, इंसुलिन वगैरह आएंगे, ठीक है। 100%। उसका प्लांट हार्मोन में क्या आएगा, उसको तुम्हारा एक्सोन्स, इथिलीन, साइटोकाइन, ये 3 हार्मोन ये आते हैं प्लांट हार्मोन, ठीक है। उसका ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट पूरा आएगा, तो ये पूरा ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट जितने सारे तुम्हारे सिलेबस में, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करा दिया। क्लियर बात है, पूरा चीज सारी सीरीज सिलेबस में है तुम्हारे, इसमें कुछ कट नहीं है। अब भैया आया मजा, अब इसी का तो इंतजार था, ये आपका इंतजार था, रिप्रोडक्शन।
भैया 9 साल से इंतजार कर रहे थे, अब जाके आया है चैप्टर। क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा ज्यादा नंबर का तो आएगा नहीं, 6 नंबर का आएगा। इससे टोटल एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा जो तुम कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से, तुम 9 से ही पढ़ते आ रहे हो उसको। तो तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा 2025-26 के लिए आएगा। वैसे मैं मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना, हर साल बच्चों से मजाक करता हूँ, ठीक है। तो 2025-26 में 6 नंबर से आएगा, इससे एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। इसमें तुम्हारा क्या बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में 100% गारंटी बनेगा। या तो तुम्हारा क्या आएगा, या तो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा, या तो तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आएगा। डायग्राम आ जाएगा, बोलेगा लेबल कर दो। डायग्राम मतलब क्या, कि तुम्हें एक डायग्राम मिल जाएगा, इस तरीके से डायग्राम मिल के ह्यूमन, उसको बोलेगा लेबल कर दो। कि लेबल क्या होता है, लेबल मतलब कि कौन सा पार्ट है। जैसे तुम्हारा ये पेनिस है, तो पेनिस तुम बता दो ये पेनिस है, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको लेबल करना था। ये तुम्हारा क्या है, अब जैसे ये वाला तुम्हारा क्या, अब जैसे यहाँ पर एक आएगा तो ये तुम बता दो इसको वास्ट डिफरेंसेस बोलते हैं। ये कुछ चीजें रहेगी जो तुम्हें लेबल करने आएगी। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट से भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ये प्लांट्स में कैसे होता है, तुम्हारा एंथर और फीमेल स्टिग्मा से, ये दो चीजें सिलेबस में। तीसरी चीज ए सेक्सुअल में भी तुम्हारा जो सेक्सुअल नहीं होता, क्या होता है, बर्डिंग होती है, हाइड्रा में स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट 100% गारंटी से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तुम्हारे सिलेबस में तीनों आएगी, ठीक है। उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तुम्हें पूछा जाएगा, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं मेथड्स का। तो तुम्हारा कॉन्डम वगैरह अलग चीजें होती है, वो सारे स्टडी पर्पस के लिए होती है। तो कॉन्डम वगैरह से तुम किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्ट कर सकते हो, मतलब बचा सकते हो प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो ये तुम्हें पूछा जाता है। उसका सेफ सेक्स, HIV एड्स वगैरह बारे में पूछा जाता है। और चाइल्ड बेरिंग मतलब कि चाइल्ड एबॉर्शन वगैरह कैसे होता है, वो कैसे रोकना है उसको, इस तरीके से बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा सार दिया हुआ। क्लियर वाली बात है, सारी चीजें तुम्हें सिखा दी जाएगी यहाँ पर। तो एकदम सब कुछ है इसमें, मतलब कुछ भी काटा नहीं गया, सब कुछ है सिलेबस में, इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या है, हेरिडिटी। भाई साहब ध्यान देना, हेरिडिटी। इसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा 4 नंबर का आएगा। इस टोटल इससे 5 नंबर का आता है, ध्यान देना। अब इसमें कुछ नहीं, पूरा पार्ट इससे कट है, पूरा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से, पूरा एवोल्यूशन वाला पार्ट 2026 के लिए तुम्हारा कट कर दिया गया। ध्यान रखना, पूरा एवोल्यूशन वाला पार्ट, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से तुम्हारा पूरा एवोल्यूशन वाला पार्ट कट कर दिया गया है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर बात है, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको तुम काट देना, नहीं पढ़ना। पूरा एवोल्यूशन वाला पार्ट ही था, मतलब पूरा आधा चैप्टर कट है। आधा चैप्टर में क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या आएगा, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। F1 F2 क्रॉस तुम्हारा आएगा 4 नंबर का। F1 F2 क्रॉस कराने आता है 4 नंबर का। केस स्टडी बेस्ड 100% इससे यही आता है। उसका रेसिसिव एंड डोमिनेंट जिनका बीच का डिफरेंस आता है 100% गारंटी। उसका सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है किसी बच्चे का, वो आएगा। और व्हाट इज हेरिडिटी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है। इतनी चीज, बाकी ये पूरा कट है, ठीक है। पूरा हेरिडिटी है, उसका एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट कर, सिर्फ हेरिडिटी है तुम्हारे सिलेबस में। क्लियर बात है, 2025-26 के लिए। आगे आते आगे तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान रखना। इससे 8 नंबर का पेपर आएगा, सिर्फ इससे न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल ही सिर्फ बनेगा। और वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी सब्जेक्ट का पेपर तुम्हें देने वाला हूं, क्लियर वाली बात है। और भी सब्जेक्ट का सिलेबस देने वाला हूं, पेपर लिख करने वाला। मैं तुम्हारे लिए बहुत कंटेंट सोच रहा हूं भाई, तो प्लीज अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10th में 99% पहुंचाने में मैं तुम्हें हर वो चीज तुम्हें लाकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए हो। क्लियर वाली बात है। मेरे साथ अगर तुम जुड़ के रहोगे 99 से कम तो तुम्हारे आने वाले नहीं, इस बात की गारंटी है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस। कर्व सरफेस से किस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें आएगा। इसमें तुम्हारा इमेजेस फॉर्म, इसमें 6 इमेजेस रहेंगे टोटल, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला। दूसरा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे मिरर फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हारा मैग्निफिकेशन, तो ये न्यूमेरिकल वाला पूरा पार्ट है। इसी तरीके से तुम्हारा क्या, लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक तो मिरर से बताया, फिर लेंस से भी वही चीज है, इमेजेस फॉर्म बाय लेंस। तो इसमें भी 6 फिगर्स बनेंगे, और 6 फिगर्स बनेंगे। उसके बाद तुम्हारा और सिलेबस में क्या, लेंस फॉर्मूला भी सिलेबस में, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे। मैग्निफिकेशन और भी सिलेबस में, पावर ऑफ लेंस भी सिलेबस में है इस बार तुम्हारा, पावर ऑफ लेंस से भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ये भी तुम्हारा सिलेबस में जो नहीं रहता जनरली, इस बार आ गया है। रिफ्रेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारा तुम्हारा रिफ्रैक्शन में भी तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हारा आएगा। क्लियर वाली बात है। इतनी चीज तुम्हारी सिलेबस में है जो आने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या कि द ह्यूमन आई से तुम्हारा क्या क्या आएगा, ह्यूमन आई से कुछ चीजें आती है, बहुत ही कम प्रोमिनेंट चीजें आती है। पहले सबसे पहले इसमें कट क्या है, कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट तुम्हारा कट है, ये तुम्हारे पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल काट दिया गया 2025-26 के लिए। 2025-26 के लिए ये वाला तुम्हारा कट कर दिया गया, ठीक है। उसके तुम्हारा आएगा क्या, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपी 100% ये आता है। उसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट तुम्हारा आता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट 100%। उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये भी तुम्हारा सिलेबस में एकदम आएगा। प्रिज्म मतलब क्या, इस टाइप का कौन टाइप का ऐसा प्रिज्म रहता है, समझ रहे हो बात को। और इससे लाइट को रिफ्लेक्शन कराया जाता है, तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग लाइट तुमने टिंडल इफेक्ट वगैरह देखा होगा, या फिर तुम देखोगे रेनबो वगैरह देखोगे, तो सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। ये तुम्हारा दिया हुआ सिलेबस, इतनी चीजें, ये वाला तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस है, ये सारी चीजें सिलेबस में, और जितनी ये सब इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, अब इसे थोड़ा ज्यादा नंबर का आएगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी 8 से 9 नंबर का आता है, एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर, एक 2 नंबर, कभी भी 9 नंबर का भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो 1 नंबर का तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन से कम हो जाएगा, क्योंकि तुम जान लेना कि बायोलॉजी तुम्हारा 25 नंबर का रहेगा, बायोलॉजी 25 नंबर का, 5 नंबर का तुम्हारा 30 नंबर इधर हो गया, 30 इधर हो गया। अब 25 नंबर का तुम्हारा फिजिक्स रहेगा, और 25 नंबर का तुम्हारा केमिस्ट्री का, टोटल मिलाकर तुम्हारा 80 मार्क्स
हो जाएगा। तो ये तुम ध्यान में रखना कि 25 से ऊपर नहीं जाएगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वो 25 में ही रहेगा। समझ रहे हो? 5 नंबर बायोलॉजी में एक्स्ट्रा, इसलिए आवर एनवायरमेंटल चैप्टर है। ठीक है, उसका तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट ये तुम्हारा आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। ओम्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे 100% इसमें। उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आएगा, मैं बता रहा हूं, न्यूमेरिकल आएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फैक्टर ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तुम्हारा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे बात को? तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इसे न्यूमेरिकल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर न्यूमेरिकल, उसका तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट न्यूमेरिकल, उसका इलेक्ट्रिक पावर, इससे क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इससे एकदम 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी से आता है, ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी से तुम्हारा आता है। उसका तुम्हारा क्या इंटररिलेशन बिटवीन पीवी एंड आईएनआर, इससे भी क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। तो ये जितने इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्ट मार्क कर दिया, बाकी गारंटीड तुम्हारे। ठीक है, 2025-26 थोड़ा ज्यादा चीज है क्योंकि इससे सिर्फ न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या क्या, आगे तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें बहुत सारा पार्ट कट कर दिया गया, मतलब कि बहुत छोटा ही चैप्टर, कट मैं नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा ही चैप्टर। इसमें तुम्हारा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी आने वाली इस साल 5 नंबर का टोटल तुम्हारा चैप्टर आने वाला है। इसमें तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये तुम्हारा 100% गारंटीड, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, सोलेनॉइड क्या होता है, कॉइल होता है इस टाइप का, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको बोला गया। ठीक है, तो वो तुम्हारा हर साल आता है, इंपॉर्टेंट। उसके तो फोर्सेस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्सेस पूछा जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या होगा, तो ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस में सारा इंपॉर्टेंट भी है। उसका तुम्हारा डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड और बार मैग्नेट ये तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट भी। उसका तुम्हारा एक और चीज सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, सिर्फ सिलेबस में आती नहीं है। ठीक है, तो ये तुम पढ़ लेना ऊपर ऊपर। ठीक है, उसको तुम्हारा डोमेस्टिक सर्किट वगैरह ये कमाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कमाता है, तो ये सारे सिलेबस में, लेकिन आता नहीं है। समझ रहे बात को? ये जो ऊपर मैंने बताया वो आने वाली चीज है, क्लियर वाली बात है, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कोई तुम्हें नहीं बताएगा। ठीक है, उसका तुम्हारा आवर माइंड आखिरी चैप्टर जो तुम्हारा है, चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजी का चैप्टर, उसका सबसे ज्यादा इकोसिस्टम के बारे में तुम्हें पढ़ना है, रियल और आर्टिफिशियल ये तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा टॉपिक लेवल 100.3 नंबर का ही आता है हर साल, 2025-26 में भी 3 नंबर का आने वाला, ध्यान रखना। फूड चेन, फूड वेब, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन, ये 100 आता है। उसका तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आता कम है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लेटेशन और वेस्ट प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें तुम्हारी आने वाली। ठीक है, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और तुम्हारा क्या कुछ चैप्टर डिलीट, ध्यान रखना इन चैप्टर को, पुरानी बुक है तो काट देना पहले। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 के लिए इतनी चीजें तुम कर लोगे, बिल्कुल किंग बन जाओगे। कॉपी पेन लेकर अगर टिक नहीं मारा तो यहाँ पर टिक मार लेना, जो गारंटीड टॉपिक्स है, जैसे ये गारंटीड है, बिल्कुल टिक मार लेना, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बिल्कुल। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना कि मैं और वीडियो तुम्हारे लिए ला पाऊं। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए कौन सी चाहिए कमेंट करके मुझे बता देना कि भैया एसएसटी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट करके बता देना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, सारी चीजें कर लेना, इतना तुम कर लोगे 98% लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तो के लिए टाटा।